नाज़रीन, समंदर एक वसी तरीन चीज है। हमारा मैक्सिमम ट्रेड समंदर के जरिए होता है और नाज़रीन हर कोई जानता है कि आजकल के जमाने में भी 90% से ज्यादा ट्रेड बहरी जहाजों के जरिए किया जाता है। नाज़रीन, एक ऐसा वक्त भी था जब इंसान को अंदाजा नहीं था कि समंदर कितना वसी और रिज है, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि दुनिया का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। जहाँ पर समंदर गहरा होता है वहीं पर समंदर शैडो भी होता है। जहाँ पर इस समंदर के जरिए इंसान ने नए नए जज़ायर दरियाफ्त किए हैं, वहीं पर बहरी जहाजों को अक्सर औकात नुकसान भी उठाना पड़ा। नाज़रीन, इसी समंदर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आज तक हमें सही तरीके से इल्म नहीं हुआ। नाज़रीन, अगर हकीकतन बात की जाए तो हमें चांद और मरीख के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात हैं, लेकिन अपने समंदर की अथाह गहराइयों के बारे में मालूमात हमारे पास कम है। नाज़रीन, एक जमाना वो था कि जब ये सोचा जाता था कि समंदर में ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहाँ गहराई कम होती है, जहाँ हमारे जहाज जाते हैं, टकराते हैं और डूब जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा गया था कि समंदर की गहराई कभी इतनी ज्यादा होगी कि जो हमारे लिए अनइमेजिनेबल होगी। लेकिन नाज़रीन, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, जैसे जैसे समंदर से इंसानों की आशनाई बढ़ती गई, वैसे वैसे ही हमें ये भी अंदाजा हुआ कि शायद हमें अपने समंदर की गहराइयों के बारे में ज्यादा सही तौर पर अंदाजा नहीं है। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1872 से लेकर 1876 तक का एक बहरी जहाज का सफर जिसका नाम था HMS चैलेंजर। नाज़रीन, HMS चैलेंजर का बेसिकली काम ये था कि उसने बायोलॉजिकल स्पीशीज के नमूने इकट्ठे करने हैं, समंदर की गहराई को एक्सप्लोर करना है, बॉटम ऑफ सी फ्लोर के ऊपर उन्हें एक बॉक्स में इकट्ठा करके वापस इंग्लैंड लेकर आना है। नाज़रीन, 1876 में HMS चैलेंजर वापस बरतानिया पहुंचा। उसने वो तमाम के तमाम बरतानिया में नमूने पेश किए जो कि उसने पिछले 4 सालों के दौरान में इकट्ठा किए थे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज ऐसी थी जिसने सबको हैरान कर दिया। सब इंसानियत को इल्म तो जरूर था कि समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें हम पहले नहीं जानते, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि समंदर के किसी पॉइंट के ऊपर समंदर की गहराई इतनी ज्यादा होगी कि उस गहराई में अगर हम माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ को उठाकर रखें तो उसकी चोटी फिर भी समंदर की सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे होगी। नाज़रीन, इस जगह का नाम था चैलेंजर डीप और जहाँ पर ये ट्रेंच थी उस ट्रेंच का नाम रखा गया मारियाना ट्रेंच। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी मारियाना ट्रेंच के बारे में तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन, मारियाना ट्रेंच दुनिया की इन मुकामात में से एक है जहां कई तहकीकदान और साइंसदान जांच पड़ताल करने के लिए दौरा कर चुके हैं और ताहाल तहकीक जारी है। लेकिन अब भी जदीद टेक्नोलॉजी दस्तयाब होने के बावजूद साइंसदान मुश्किल से ही 30% मारियाना ट्रेंच को खोज पाए हैं। नाज़रीन, HMS चैलेंजर को जो मुख्तलिफ काम सौंपे गए थे उनमें से एक काम ये भी था कि उन्होंने न सिर्फ समंदर की गहराई नापनी है बल्कि उस गहराई से मुख्तलिफ नमूने भी इकट्ठा करने हैं। नाज़रीन, अपने जाल को समंदर में गिराने से पहले HMS चैलेंजर का कैप्टन एक काम किया करता था और वो काम ये था कि वो उस जगह की पहले गहराई मापता था और जब वो जाल पानी में डालते थे, पानी का टेम्परेचर, दर्जा हरारत नापने के लिए, उसकी सर्कुलेशन देखने के लिए और साथ ही साथ समंदर की गहराई से स्पीशीज यानी मुख्तलिफ जानदारों के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए पहले वो इस जगह की डेप्थ नापते थे। नाज़रीन, अब ये जमाना था 1875 का, तारीख है 23 मार्च की। नाज़रीन, उस वक्त जदीद आलात तो थे ही नहीं, सोनार सिस्टम था नहीं, उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी हैंड लेड लाइन। नाज़रीन, ये अब जो उनकी लाइन्स थी या उस जमाने में जिसको फैदम लाइन भी कहा जाता था, अब उनकी ये जो लाइन्स थी इनके ऊपर मार्किंग थी हद 25 फैदम के ऊपर। आज के हिसाब से 25 फैदम 46 मीटर के बराबर होता है। नाज़रीन, क्रू मेंबर को ये काम सौंपा जाता है कि अब आप लेड लाइन नीचे करें और इसको नापे कि समंदर की गहराई कितनी है, ताकि जाल या नेट उसी हिसाब से तैयार किया जा सके। वो लाइन को नीचे करते जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि लाइन खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समंदर की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगी। आखिरकार लाइन 4475 फैदम यानी 8184 मीटर पानी के अंदर जाती है और तब समंदर के गहरे हिस्से यानी बॉटम को जाके लाइन टच करती है। नाज़रीन, इस जगह को उस वक्त नाम दिया गया चैलेंजर डीप का और इस ट्रेंच का नाम था मारियाना ट्रेंच। नाज़रीन, मारियाना ट्रेंच फिलिपाइन के ईस्ट में वाक़ है और इसका नाम बेसिकली मारियाना आइलैंड के ऊपर रखा गया है जो कि इस ट्रेंच के नॉर्थ में है। ये दिन समंदर का ये सबसे गहरा हिस्सा है और ये पूरा का पूरा हिस्सा पैसिफिक ओशन में वाक़ है और इसकी शक्ल इस तरीके की है कि जैसे एक हिलाल होता है। नाज़रीन, चैलेंजर डीप मारियाना ट्रेंच के अंदर एक गहरी गार है। आज की जदीद टेक्निक्स के हम ये जानते हैं कि इस एरिया की गहराई 8184 मीटर नहीं है बल्कि 10,900 मीटर के आसपास है, या दूसरे अल्फाज में 10.9 किलोमीटर। नाज़रीन, चैलेंजर डीप के अलावा यहाँ पर 2 गारें और मौजूद हैं जो कि बाद में वक्तन फवक्तन डिस्कवर हुई, पर नाज़रीन ये चैलेंजर डीप के मुकाबले में ज्यादा गहरी नहीं है और इस पूरी ट्रेंच की लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 69
यानी 69 किलोमीटर है। नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन हम आपको ये भी देते चलें कि ये मारियाना ट्रेंच मार्ज़े वजूद में कैसे आई। नाज़रीन, जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। जहाँ पर ये प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, यहाँ तो ये वहाँ से एक प्लेट को ऊपर उठा देती हैं या उस प्लेट को लेकर अंदर की जानिब मुड़ जाती हैं। ऐसी जगहों पर नाज़रीन ट्रेंचेस वजूद में आते हैं, जिसमें इंसान को अंदाजा हुआ कि जमीन पर ज़लज़ले आने की वजह सिर्फ और सिर्फ आतिशिशां या वॉल्केनोज फटने की वजह नहीं होता, बल्कि टेक्टोनिक प्लेट्स की ये मूवमेंट जमीन पर ज़लज़ले आने का सबब बनती है। नाज़रीन, मारियाना ट्रेंच तो बहुत पहले दरियाफ्त हो चुका था, लेकिन इसकी सही गहराई का अंदाजा बेसिकली 1875 में लगाया गया। नाज़रीन, इस मकाम की सबसे पहले जो स्टडी की गई वो इसे रस्सी के जरिए कैमरों की मदद से 1875 में की गई थी। इस कैमरे ने पहली बार मारियाना ट्रेंच के अंदर दुनिया का एक धुंधला सा खाका पेश किया। इसके बाद साइंसदानों ने तफसीली खोज के लिए ऐसी जेरे आब सवारी तैयार की जो इतनी गहराई में आसानी के साथ जा सके और समंदर के प्रेशर को बर्दाश्त भी कर सके। लेकिन नाज़रीन, इस मुहिम के काफी अर्सा बाद तक भी सब यही सोचते रहे कि क्या मारियाना ट्रेंच पर कोई कैसे जिंदा रह सकता है, क्योंकि मारियाना ट्रेंच के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। नाज़रीन, चैलेंजर डीप पर सूरज की रोशनी तो सिरे से है ही नहीं, और अगर आप किसी तरीके से सूरज की रोशनी को समंदर के उस हिस्से तक पहुंचा भी दें तो नाज़रीन वहां पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, जो कि 15,700 PSI पर स्क्वायर इंच होता है, यानी एक छोटे से इंच के ऊपर 8 टन का वजन होता है। तो नाज़रीन, इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर किसी पौधे या जानदार का पैदा होना सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन नाज़रीन, जहाँ पर काफी ज्यादा जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो समंदर के इस गहराई में जब कैनेडियन डायरेक्टर जेम्स कैमरून जब अपने कैप्सूल नुमा लिफ्ट पर बैठकर समंदर की इस गहराई में गए तो उन्होंने ऐसे एनिमल की खोज लगाई। और नाज़रीन, ये ऐसे खतरनाक जानदार हैं जिनको कभी हमने जमीन की सतह पर देखा ही नहीं, और ये समंदर की उस गहराई में इतने ज्यादा प्रेशर पर ही जिंदा रह सकते हैं। नाज़रीन, रोशनी की शुआ जब पानी में दाखिल होती है तो रिफ्रैक्शन के अमल से गुजरती है। ऊपर से 10 से 15 मीटर के दौरान पानी में सुर्ख रंग जज़ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई गोताखोर पानी में 25 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे और जख्मी हो जाए तो वो अपने खून में सुर्खी नहीं देख सकता, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकती। इस तरह 23 से 25 मीटर की गहराई आते आते नारंगी रोशनी भी मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाती है। नाज़रीन, इसी तरह पीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक, नाज़रीन 6000 मीटर से ज्यादा की गहराई में मुकम्मल अंधेरा हो जाता है और आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। नाज़रीन, आज के जदीद दौर में ऑक्सीजन टैंक समेत और जिस्म को पूरी तरह हिफाजत में रख कर भी इंसान 332 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता। नाज़रीन, ज़ेरे आप जब माहिरीन गए तो ऐसी हयातियाती जिंदगी की दरियाफ्त हुई जो उन्होंने पहले कभी ना देखी और ना कभी सुनी थी। एक तो ये बात इन माहिरीन को हैरान में डालने के लिए काफी थी कि इतनी गहराई में जहाँ सूरज की रोशनी छू कर भी नहीं गुजर सकती, वहाँ एक और दुनिया आबाद हो सकती है। और कुछ साइंसदानों ने अजीबो गरीब मखलूक को देखकर यहाँ तक कह दिया कि ये इस दुनिया की मखलूकात नहीं है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से कुछ न कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।